क्लास 11 के पहले चैप्टर बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। इसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में के धीरे धीरे एंट्री कर जाऊंगा। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। जो कार्बन मेनली बिल्डिंग यूनिट हेयर इज कार्बन। कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उसी के हम डिस्कस करते हैं। इसमें कार्बन के पास हाइड्रोजन, ये मेन कंपोनेंट होते हैं हाइड्रोजन। इसके साथ ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब आते हैं। तो ये इसमें जो बिल्डिंग एलिमेंट है वो बिल्डिंग एलिमेंट होते हैं कार्बन। कार्बन के जो प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, वो कैटिनेशन के कारण इसमें बहुत सारे यौग तैयार करते हैं। इतने सारे यौग फॉर्म करते हैं कि हमें केमिस्ट्री का अलग ब्रांच लेना पड़ा, जिसके हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेते हैं। तो देखो जो मुख्यतः जो कार्बन के जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, कार्बन को जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें हमें जानना पड़ा। देखो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 और 2p2 है। यही है कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम देखो, हम जब बॉक्स में लिखते हैं तो ऐसे होते हैं, ये 2s हो गया और ये 2p हो गया। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो कार्बन में क्या है, ये जो 2p के 2 ऑर्बिटल है, इसमें ईच ऑर्बिटल हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और देखो जो कंपाउंड जो फॉर्मेशन के टाइम होती है, जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यही दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कैसे होती है देखो, जो और अदर एलिमेंट मान लीजिए हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के जो एक ही इलेक्ट्रॉन होती है वो 1s में रहती है, और जो वो इसमें आती है और 2 हाइड्रोजन इसमें 2 हाइड्रोजन एटम आती है, तो ये बॉन्ड फॉर्म कर जाती है। तो ऐसे इसमें क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन, ये एक कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच होती है, तो इसके हाइड्रोजन कार्बन के जो वैलेंसी होते हैं 2 होते हैं, लेकिन हम जो असली में देखते हैं कार्बन की जो वैलेंसी है ना वो 4 होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, इसके लिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट हमें देखना होगा। उसके कहती है हाइब्रिडाइजेशन। उसके कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। देखो क्या होती है, कार्बन की जो वैलेंसी है हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं कि जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इसी के बाद वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लेने के कारण उसमें वैलेंसी 2 आती है। लेकिन एक्चुअल में हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं, हम देखते हैं कि जो सारी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन के वैलेंसी 4 होती है, वो कार्बन 4 वैलेंसी शो करते हैं। लेकिन हम ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं, ये जो लोन पेयर है, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही दूसरे एटम के साथ पेयर अप करके 2 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। इसी के कारण इसके वैलेंसी 2 होती है, लेकिन असली में 4 है। ये कैसे है हमें देखना होगा। तो इसके लिए हमें नया कॉन्सेप्ट के देखना जाना पड़ेगा, वो है हाइब्रिडाइजेशन। कैसे है देखिए, जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडेशन इज नथिंग बट मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये जो एटॉमिक जो ऑर्बिटल है, ये जो कार्बन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मिक्स हो जाती है। एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, ये दोनों ऑर्बिटल मिक्स होती है। मिक्स होने के बाद ये नया ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। कितने ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं देखिए, फंडामेंटली जितने ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेती है, दैट इज जितने ऑर्बिटल मिक्सिंग होती है, उतनी मिक्सिंग के बाद उतने ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। तो यहाँ से कार्बन के 3 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल, ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रही। तो इसके बाद ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, ये 4 और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा। तो देखिए ये जब हाइब्रिडाइज्ड होते हैं तो ऐसे ये 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो जाती है। ये 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये हो गया
हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो ये 4 ऑर्बिटल है, इसके क्या होगा, देखिए यहाँ से 3p ऑर्बिटल है, 1 2 3, ये 3p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल। तो एक s ऑर्बिटल के कारण इसके कहते हैं हम s है, ये एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल है, ये 3p ऑर्बिटल है। 3p ऑर्बिटल के कारण यहाँ से हम 3 लिख रहे हैं। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका जो है 1 1 2 3 4, यहाँ से 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और ये भी एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो देखो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले से जो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ से फुलफिल कर देना चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया। तो देखो आप देखो, जब ये दूसरे एटम के साथ पेयर अप करेगा तो यहाँ से क्या होगा, इसका 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, वो और किसी और एक इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप करेगा तो ये कितना होगा, इसका कैपेसिटी 4 ही होगा। ये 4 दूसरे एटम के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ये पेयर अप कर सकते हैं, इसलिए इसका वैलेंसी 4 होगा। तो हम इस समय में हम देखते हैं कि जब कार्बन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है जब हाइब्रिडाइज्ड करते हैं तो इसकी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होती है, इसके कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड। देखो ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसके जो लेंथ है और ओरिएंटेशन, 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन ये सेम होते हैं। एक ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये दूसरे एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल होगा, इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा। और ये 3 डायमेंशन में ऐसे आती है, देखो इसके ये जो आती है ये एक स्ट्रक्चर ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, और एक जो ये है ये पीछे होती है, ये पीछे होती है, ये ऑर्बिटल पीछे होती है, ये फ्रंट में होती है, और ये जो थर्ड फोर्थ वाला ऑर्बिटल है पीछे होती है। और एक इसमें जो एंगल है वो होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट्स, ऐसे होते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। देखो इसके हम जब देखते हैं तो मॉडल में हमें क्लियरिटी आएगा, देखो कैसे होगा ये। तो अब ये क्या है, ये 4 हाइड्रोजन के मान लीजिए हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन, तो एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस में लिखते हैं, तो यहाँ से 4 हाइड्रोजन आएगा, ये 4 हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बाद ये एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, क्या हो गया ना, एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम, इसमें क्या हो गया, ये मीथेन मॉलिक्यूल हो गया, ये मीथेन मॉलिक्यूल हो गया, CH4 अर्थात ये मीथेन मॉलिक्यूल हो गया। तो मीथेन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर देखो कैसे होते हैं, ये जो मीथेन मॉलिक्यूल है ना ये ऐसे होती है, ये जो स्ट्रक्चर है मीथेन मॉलिक्यूल के ये ऐसे होती है। देखो ये जो मीथेन के जो है ये देख रहे हैं आप, ये जो तीनों बॉन्ड एक आपके पास है, एक लाइन में है ये तीनों, और ये जो है ये जो है ये बैक में है, बैक में है, ये तीनों एक प्लेन में है, और ये एक ऑर्बिटल है आउट ऑफ द प्लेन है, इसके कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और ये जो एंगल है ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स है, ये सेम है, ये जो एंगल है ये सेम है, ये चारों एंगल सेम होते हैं, इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं होती। ये जो चारों एंगल एक दूसरे के साथ जो एंगल फॉर्म करते हैं ये सेम होती है, इसके साथ और इसके साथ भी एंगल सेम हो जाती है। इसके ये जो स्ट्रक्चर है इसके कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे दिखती है। ये होते हैं मीथेन मॉलिक्यूल के असली स्ट्रक्चर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो ये एक तरह हाइब्रिडाइजेशन है, इसके कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और देखिए जब हाइब्रिडाइजेशन में 3 p ऑर्बिटल के बदले में एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेती है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड कंडीशन में रहती है। यहाँ से क्या है, ये जो दोनों 2 p ऑर्बिटल है ये पार्ट लेती है और एक अनहाइब्रिडाइज्ड रहती है। इसमें क्या होती है, देखो इसमें पार्ट कितने लिया, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, अर्थात टोटल 3
एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रही है। तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्ट लेने के कारण इसमें क्या होगा ना, जो है 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा। 3 हाइब्रिडाइज, यहाँ से 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा और इसके नाम क्या होगा, ये होगा sp2, क्योंकि यहाँ से एक s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल है, इसके कहते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यहाँ से क्या होगा, देखिए एक जो है एक p ऑर्बिटल, ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रहेगा। तो मान लीजिए कि जो p ऑर्बिटल की जो डायरेक्शन होते हैं आप जानते हैं, ये क्या होते हैं, ये px होती है, ये py होती है और ये pz होती है, ऐसे होती है, जानते हैं आप। p ऑर्बिटल है वो x y और z एक्सिस बराबर, ये जो है ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और एक है इसमें z एक्सिस बराबर, ऐसे आप जानते हैं कि ऐसे p ऑर्बिटल होती है, वो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ऐसे होगा, तो इसमें क्या है, ये जो 4 ऑर्बिटल है, हम इलेक्ट्रॉन 4 है तो एक एक करके हम दे देते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जब देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मान लीजिए ये कार्बन है, सेंट्रल कार्बन है, ये कार्बन है, तो इसके जो है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये ऐसे होगा, ये तीनों के लेंथ एंड डिस्टेंस सेम है, ये जो तीनों है ये 120 डिग्री के होती है, इसके कहते हैं ट्रायंगुलर शेप है। ये जो देखते हैं ना, ये एक ट्रायंगल की तरह दिखती है, ये एक ट्रायंगल की तरह दिखती है, एक ट्रायंगल की तरह दिखते हैं और एक ऑर्बिटल दूसरे से 120 डिग्री से अलग है। तो ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो देखिए जब ये कार्बन एटम, मान लीजिए एक कार्बन एटम है, इसका एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और एक कार्बन एटम है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये कैसे बॉन्ड फॉर्म करेगा, देखिए ये है sp2, ये है और ये है, ये एक कार्बन एटम है और ये है, ये एक दूसरे कार्बन एटम है, इसके ये है, इसके भी यही से है, और जो 3 sp2 हाइब्रिड, ये एक कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ से क्या है, ये जो बॉन्ड है ये क्या हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ से ओवरलैप हो गया, तो ये क्या है, ये डाउन ओवरलैप हुआ तो ये सिग्मा बॉन्ड हो। तो इसके साथ क्या है ना, इसके अलावा भी ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड के ऑर्बिटल के अलावा भी इसमें एक p ऑर्बिटल है, ये जो p ऑर्बिटल यहाँ से है, तो ये इसमें भी एक p ऑर्बिटल है। तो ये p ऑर्बिटल क्या होगा, ये साइड वाइज ऐसे ओवरलैप करेगा। p ऑर्बिटल क्या, मान लीजिए ये एक p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, तो ये ऐसे ओवरलैप करेगा, ऐसे ओवरलैप करेगा। तो इसमें जो साइड ओवरलैप, इसमें एक बॉन्ड होगा, इसके कहते हैं पाई बॉन्ड, ये होगा पाई बॉन्ड, इसके कहते हैं पाई बॉन्ड। और ये है ना, ये जो है ये सिग्मा बॉन्ड, इस साइन के सिग्मा कहते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो देखिए इसमें क्या है, ये तो कार्बन के साथ कार्बन के बॉन्ड हो गए, ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और ये एक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड देखिए ये अपर एंड लोअर साइड में है, लेकिन ये पाई बॉन्ड एक ही है। ये ऑर्बिटल के 2 ऑर्बिटल होते हैं, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, ये ऊपर हिस्से में होते हैं, नीचे हिस्से में होते हैं। तो इसमें क्या है, ये जो p ऑर्बिटल दोनों ओवरलैप करते हैं, लेकिन बॉन्ड एक ही बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ये दोनों बॉन्ड नहीं फॉर्म होते हैं। मान ये ध्यान रखिए, ये जो p ऑर्बिटल है लेटरल जो ओवरलैप करते हैं, ये एक p ऑर्बिटल होती है, एक यहाँ से एक p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल ओवरलैप करके एक ही पाई बॉन्ड बनाते हैं, 2 पाई बॉन्ड नहीं है, ये पाई बॉन्ड एक ही है। तो टोटल बॉन्ड कितने हुआ, इस कार्बन से इस कार्बन के, ये मान लीजिए हम जब लाइन में लिखते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड हो गया, तो 2 बॉन्ड हो गया। और यहाँ से जो और 2 जो अनबॉन्ड जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें हाइड्रोजन लगेगा, ये मान लीजिए हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है।
और ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। तो क्या है ना, ये जो दो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ से दो हाइड्रोजन है, तो ये एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर हो गया। इसके कोई थे इथेन, ये डबल बॉन्ड है। ये इथीन हो गया, देखो ये डबल बॉन्ड है। इसके कैसे है, इसके हम मॉडल देख लेते हैं। देखो ये जो है ऐसे होती है, ये जो है ऐसे होती है, देखो ऐसे मॉडल होती है। ये जो प्लेन है ये प्लेन में है, और ये जो है ये प्लानर स्ट्रक्चर है, ये प्लानर स्ट्रक्चर। ये हाइड्रोजन है, ये व्हाइट वाला जो है ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन एटम है। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। 2 बॉन्ड दिख रही है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। इसके स्ट्रक्चर क्या है, प्लानर, क्योंकि ये जो सारे जो एटम है, कार्बन और हाइड्रोजन, ये सभी एक प्लेन में है, इसके कहते हैं प्लानर स्ट्रक्चर। तो sp2 देखिए, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड के बाद जो स्ट्रक्चर आती है वो सब प्लानर स्ट्रक्चर होती है। तो हम इसके देखें, ये बॉन्ड एंगल कितना है, एंगल 120 डिग्री। तो sp3 के एंगल कितने होते हैं, 109 डिग्री 20 मिनट, और sp2 के होती है 120 डिग्री। तो हम चलते हैं और एक कॉम्बिनेशन की तरह, थर्ड कॉम्बिनेशन के। देखो हम पहले देखा था, एक जो पी ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले रही है, और देखिए अब क्या है ना, ये जो दूसरे वाला जो है ये भी पार्ट नहीं ले रही, केवल एक पी ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रही है, और दो जो पी ऑर्बिटल ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले रही। तो कितने ऑर्बिटल होगा, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 2 होगा, क्योंकि एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल पार्ट ले रही है, ये दोनों पार्ट हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रही है। तो इसके कारण ये 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो जाएगा। देखो ये हो गया sp हाइब्रिडाइज, क्योंकि यहाँ से एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रही है, और ये क्या है, ये पी वाई और पी जेड ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले रही है। ये पी वाई एंड ये पी जेड ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले रही, तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो दोनों हाइब्रिडाइजेशन पार्ट नहीं ले रहे, एक पार्ट ले रहे, इसीलिए 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हुआ। तो ये 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होने के कारण इसके स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए ये जो मान लीजिए ये सेंट्रल एटम है, इसके हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो ये है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये दोनों हाइब्रिडाइज्ड sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के एंगल कितना है, 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है। तो ये क्या हुआ, ये लीनियर हो गया, ऐसे ऐसे लीनियर हो गया, लीनियर शेप हो गया 180 डिग्री। यहाँ से मान लीजिए कि ये जो है ये कार्बन है, एक यहाँ से एक sp ऑर्बिटल, यहाँ क्या है sp ऑर्बिटल, तो ये 2 ऑर्बिटल हो गया। और इसमें क्या है, ये देख लिया, तो हमें हटा देती है। इसके बाद ये हाइब्रिडाइज हो गया, और यहाँ से एक पी ऑर्बिटल है और यहाँ पर भी एक पी ऑर्बिटल है, तो ये दोनों पी ऑर्बिटल है। तब ये जब बॉन्डिंग करेगा तो एक दूसरे कार्बन के साथ, तो यह भी एक बॉन्डिंग हो जाएगा। और क्या है, देखो यहाँ पर क्या है ना, ये जो है ये इस पी ऑर्बिटल से इसी पी ऑर्बिटल में बॉन्डिंग होगा, इसमें इस, और इससे इसके साथ इसका बॉन्डिंग होगा। तो ये क्या होगा, ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, और 2 अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, वो क्या होगा, ये ऐसे लैटरल ओवरलैप करेगा। ये लैटरल ओवरलैप करने के कारण 2 पी ऑर्बिटल लैटरल ओवरलैप कर रहे हैं 2 कार्बन एटम के, तो इसलिए ये 2 पाई बॉन्ड होगा। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड 1 है, सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 1, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड
नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एक है और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, ये दो है, ये दो है और ये जो दो है इसमें हाइड्रोजन लगेगा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन है, ठीक है। ये सिंपल मॉलिक्यूल हो गया, लीनियर टाइप है, इसके कहते हैं एसिटिलीन व इथिलीन। तो एसिटिलीन हो गया है। देखो एसिटिलीन के स्ट्रक्चर क्या है, देखो ये जो है ना ये एसिटिलीन है, ये ईथ है, हम देखेंगे ईथ है, ये दो आटम है इसलिए ईथ या इथाइन हो गया, इसका आईपीसी नेम हो गया इथाइन और इसका जो कन्वेंशनल नेम है वो है एसिटिलीन, इसके कहते हैं इथाइन। ये जो कन्वेंशनल नेम है इसके कहते हैं एसिटिलीन। ये देखो ये लीनियर स्ट्रक्चर है, ये जो है तीनों हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड है, ये जो दिख रही है थ्री बॉन्ड है, ये 3 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड 3 है, 1 2 और ये 3 है और ये एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। ये लीनियर स्ट्रक्चर देखिए, ये पूरा लीनियर स्ट्रक्चर है, तो क्या है ये लीनियर स्ट्रक्चर है, पूरा लीनियर स्ट्रक्चर है, ऐसे पूरा लीनियर स्ट्रक्चर है, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है, ये एसिटिलीन की स्ट्रक्चर है। तो हम देखा था जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ इसके कारण ही कार्बन के जो सारे यौगिक, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ यौगिक कार्बन के यौगिक वो आ जाती है। तो अब हम देखते हैं जो जब एक मॉलिक्यूल होती है जो मल्टीपल बॉन्ड होती है तब उसमें कितना सिग्मा बॉन्ड होती है और कितना पाई बॉन्ड होती है, ये हमें काउंट करना सीखना होगा क्योंकि ये एग्जाम में आती है। देखिए जब एक तरफ बॉन्ड होती है सभी सिंगल बॉन्ड है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं, तो उसमें क्या है सभी सिग्मा बॉन्ड है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी तो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होगा, तभी उसमें पाई बॉन्ड होगा। लेकिन जिसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं और ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, उसके पाई बॉन्डिंग होने का कोई कारण ही नहीं है। तो देखिए जो मान लीजिए कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये CH3 है और ये CH3 है और मान लीजिए कि ये C ट्रिपल बॉन्ड C है और यहाँ से एक हाइड्रोजन है, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है। तो देखिए यहाँ से कितने सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है, इसे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हमें देखना होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। देखो हम एक बात याद रखना, जो सिग्मा बॉन्ड होगा ये दोनों कार्बन टू एडजेसेंट कार्बन के पॉसिबिलिटी है एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, ये याद रखना, ये भूलना नहीं कि ये जब 2 कार्बन एटम मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करती है, जो 2 कार्बन एटम जो 2 एडजेसेंट कार्बन एटम मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं उसमें सिग्मा बॉन्ड एक ही होगा, एक से ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा। लेकिन जो 2 और 3 जो बॉन्ड है उसमें 2 और 3 पाई बॉन्ड होगा, इसके कारण वो मल्टीपल बॉन्ड हुआ। सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड हेड एंड ओवरलैप होती है, ऐसे ओवरलैप होने के लिए एक ही बॉन्ड कर सकती है। 2 सिग्मा बॉन्ड ऐसे हेड एंड ओवरलैप 2 एडजेसेंट कार्बन एटम के द्वारा होना संभव ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब मल्टीपल बॉन्ड होते हैं तो ये 2 सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 2 पाई बॉन्ड होती है, ऐसे होगा। तो इसमें क्या है, एक पाई बॉन्ड एक ही है, ये है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्डिंग है और बाकी जो है ये इतने ये सब सारी सिग्मा बॉन्ड है। 3 हाइड्रोजन है, इसके मतलब क्या है 3 सिग्मा बॉन्ड है और सभी सिग्मा बॉन्ड है। और जो हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे तो ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड हुआ, एक पाई बॉन्ड हुआ मतलब क्या है, एक पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है, इसीलिए तो एक पाई बॉन्डिंग हुआ। तो एक हाइब्रिडाइज्ड और अनहाइब्रिडाइज्ड होगा तो इसमें क्या है, और जो 2 पी ऑर्बिटल है उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लिया है, इसीलिए ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ। तो ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ क्योंकि इसमें एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल पाई बॉन्डिंग हम कर रहे हैं। एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल के कारण इसमें 2 हाइब्रिडाइज्ड और 2 पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहे हैं और एक s ऑर्बिटल तो ले गए, तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2 हो गया।
ऐसे बहुत सारे यौग होगा जिसके आपको हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना है। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से जो कोई कंपाउंड इस जो, तो ये जो कार्बन एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, देखिए ये तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो एक इस जो कार्बन एटम ये इसके साथ एक पाई बॉन्ड कर रहे हैं, इसके साथ एक पाई बॉन्ड कर रहे हैं। इसके मतलब क्या है, इस कार्बन एटम में दो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है। इसके दो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल के होने के कारण इसमें हाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल कितना है, एक है, और एक एस ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा। तो इसके कारण इसके क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। क्योंकि देखिए एक तो सिग्मा बॉन्ड इसके साथ सिग्मा बॉन्ड तो होगा, सिग्मा बॉन्ड विदाउट सिग्मा बॉन्ड कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होती है, विदाउट सिग्मा बॉन्ड कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होती है। तो एक विदाउट सिग्मा बॉन्ड कंपाउंड फॉर्मेशन के ना होने के कारण क्या होगा, जो ये है, ये जो दूसरे जो बॉन्ड है ये और इसमें ये क्या होगा, ये पाई बॉन्डिंग है, ये पाई बॉन्डिंग है। तो इस कार्बन जब इसके साथ और इसके साथ दो पाई बॉन्डिंग कर रहे हैं तो तभी करेगा, इसके जब दो पी ऑर्बिटल अवेलेबल होगा तो इसके एक पी ऑर्बिटल के साथ और इसके एक पी ऑर्बिटल के साथ एक कार्बन एटम हाइब्रिडाइज कर रहे हैं। इसके मतलब क्या है, इसके दो पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज कंडीशन में है, तो एक हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहा है, इसके इसका sp हाइब्रिडाइज हो गया। और इसके क्या होगा, इसके तो एक ही पाई बॉन्डिंग है, इस कार्बन के साथ तो एक ही पाई बॉन्डिंग है, तो इसके लिए इसके एक अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल है, तो इसके मतलब क्या है, इसके दो पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहे हैं, तो इसके हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। सिमिलरली इसके भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो इसके और ये तो sp3 क्योंकि इसके कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, इसके sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, इसके भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो ऐसे हम हाइब्रिडाइजेशन के देखते हैं, और इस हाइब्रिडाइजेशन के कारण कार्बन के जो लाखों करोड़ों के कंपाउंड होते हैं वो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन और कैटिनेशन के धर्मों के कारण होते हैं। ठीक है, अगले जो क्लास है वो अगले क्लास हम अगले वीडियो में लेंगे और उसमें इस चैप्टर के दूसरे हिस्से में देखेंगे। थैंक यू।